तो डेली आपके घर से कितना कचरा जाता है। ठीक है, आप उसमें आप ही देख लो कि आप कितना कचरा प्रोड्यूस कर रहे हो घर से। तो आप बाद में देखिए, पहले आप देखिए आप डेली बेसिस पे कितना कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं एक ही दिन में। आप कितने पेपर्स वेस्ट कर रहे हैं, आपका पेंसिल का वेस्ट, आपके बाकी चीज़ों का जो भी वेस्ट है। ठीक है, तो कितना वेस्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद में आप देखिए आपके घर में कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है डेली बेसिस पे। ठीक है, so you can make an estimate by using a bucket as a measure. Use a 5 to 10 liter bucket to collect the garbage from your home for a few days. ठीक है, तो अब आप क्या करिए, आप एक बकेट के यूज से अ, अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में कितना वेस्ट यूज हो रहा है डेली बेसिस पे। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी जो 5 या 10 लीटर की बकेट है वो एक दिन में भर जाए, हो सकता है 2 दिन, हो सकता है कि अगर आपके घर पे बहुत ही कम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर वो और ज्यादा टाइम ले फिल होने में। ठीक है, so you know the number of members in your family. If you find out the population of your city or town, you can now estimate the number of buckets of garbage that may be generated in a day in your city or town. ठीक है, एक बार आपको पता चल गया कि आपके घर से डेली बेसिस पे कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो फिर अब आप उससे आप अंदाजे से सोच सकते हैं कि पूरे आपके सिटी या टाउन में डेली बेसिस पे कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, आपकी एक फैमिली है जो इतना वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है। अब ऐसी कितनी सारी फैमिलीज होंगी, है ना, और वो कितना सारा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि हम माउंटेन्स हीप्स ऑफ गार्बेज हम डेली तैयार कर दे रहे हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, एक गांव के बारे में जहाँ पे क्या हो रहा है कि गार्बेज तो बहुत कम प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। अब कैसे, देखते हैं। नानू के बारे में बताया है। ठीक है, वो 6th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, और उसको पेपर प्लेन्स बनाना बहुत पसंद है। ठीक है, सो उसकी मम्मी को पर उस पर बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि वो पेपर्स फाड़ के वेस्ट कर रहा है, नोटबुक से पेपर फाड़ रहा है, उससे प्लेन्स बना रहा है। ठीक है, तो उसकी मम्मा बहुत गुस्सा करती है उस पे, पर नानू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसे स्टिल एरोप्लेन्स बनाने हैं। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, नानू अपनी आंटी के घर पे गया। ठीक है, अपनी मम्मा के साथ में। उसने देखा, ही वॉज अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ थिंग्स हिज कजन श्याम हैड मेड। तो क्या हुआ, वो उसका जो कजिन है श्याम, ठीक है, वो उसने बहुत सारे कुछ ऐसी चीजें बनाई हुई थी। ठीक है, जिसको देख के कि नानू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ठीक है, अब वो क्या था देखते हैं। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट जो कि आगे कुछ यूज में नहीं आ रहे, उससे फाइल्स बनाई। ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स। और वो जो पेंसिल शेविंग्स जिसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, उससे उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड को डेकोरेट डेकोरेट किया। ठीक है, मैच फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, बास्केट फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलिथीन बैग्स वर सम ऑफ आइटम्स नानू लाइक्ड। ठीक है, अब क्या क्या थे, पेंसिल शेविंग से उसने क्या बनाया था, फ्लावर्स बनाए थे जिसको कि उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड को डेकोरेट करने में यूज लिया। फिर पुराने चार्ट पेपर्स जो रहते हैं उनसे उन्होंने फाइल्स बनाई थी। ठीक है, और पुराने कपड़ों से उन्होंने मैट्स बनाए थे, और पॉलिथीन बैग से उन्होंने बास्केट बनाए थे। तो आप देख रहे हैं कितने सारे वेस्ट मटेरियल को यूज करके उन्होंने कितनी यूजफुल चीजें तैयार कर ली हैं, जिनको कि उन्हें अगर वो बाहर से भी खरीदते तो फिर उन पे भी पैसे डालने पड़ते हैं ना। सो श्याम हैड एवर मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड। ठीक है, तो अब श्याम ने क्या, इनविटेशन कार्ड से डायरी भी बनाई थी। यहाँ पे फिर एक और चीज आ गई, डायरी किस चीज से, इनविटेशन कार्ड से, जिनका कि फर्दर कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो एक दिन नानू जब अपनी नानी को ढूंढ रहा था तो उसने क्या देखा, शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट। नानू आस्क, नानी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस पेस्ट। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी नानी क्या कर रही है, एक बास्केट पे एक थिक पेस्ट लगा रही है। ठीक है, तो अब नानू ने अपनी नानी से पूछा कि नानी ये क्या है। नानू की नानी ने फिर नानू को बताया कि वो एक पेस्ट है जो जिस किससे बना है,
क्ले से और पेपर से बना है, ठीक है, और उसमें कुछ राइस हस्क भी मिलाया है, ठीक है। अब नानू को ये क्वेश्चन हुआ कि ये पेस्ट लगा क्यों रहे हो आप बास्केट पे। तो नानी ने बताया टू मेक इट स्ट्रोंगर, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या बोला कि वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी। नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रैन आउटसाइड टू प्ले। नानी ने नानू से पूछा कि वो भी सीखना चाहेगा, पर नानू को उस टाइम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया और वो खेलने के लिए भाग गया, ठीक है। तो उसको सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट था, कि किस चीज में, पेपर फाड़ना और फिर इसके प्लेन्स बनाना, ठीक है। सो अब उसने क्या किया, उन्होंने उसने शाम की फाइल से भी पेपर फाड़ना शुरू कर दिए। अब शाम ने क्या किया, शाम ने वो सारे जो पेपर के पीसेस थे जो नानू ने फाड़े थे उसको कलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद में सोचने लगा कि क्या किया जाए, क्योंकि नानू तो किसी की नहीं सुन रहा था। उसने तो अपने नानी की नहीं सुनी, मम्मा की नहीं सुनी, ठीक है। पर अब कुछ तो करना था, ऐसे तो बहुत पेपर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब क्या, नानू का बर्थडे था कुछ दिन में, तो शाम ने प्लान किया कि वो नानू के फ्रेंड्स को बुलाएगा, ठीक है। सो नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पोट एंड वेंट टू द मार्केट। नानू ने उसके मड पोट से पैसे निकाले, गुल्लक से पैसे लिए और मार्केट चला गया, ठीक है। उसके बाद में ही बॉट सम पेपर हैट्स फॉर हिज फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद में वो क्या लेके आया, कुछ पेपर हैट्स लेके आया अपने फ्रेंड्स के लिए। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पॉलिथीन बैग टू कीप द हैट्स, हु गेव हिम अ प्रॉपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन, ठीक है। उसके बाद में नानू ने क्या किया, उसने पहले तो पेपर के कैप्स खरीदे और फिर एक पॉलिथीन मांगी शॉपकीपर से वो सामान रखने के लिए, पर शॉपकीपर ने एक पेपर बैग दिया इंस्टेड ऑफ अ पॉलिथीन, ठीक है। फिर अब नानू का बर्थडे था तो और भी चीजें चाहिएंगी, तो वो और भी सामान लेके आया, जैसे क्या बिस्किट, टॉफीज, ठीक है। तो अब उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था क्या कि उस सब सामान को वो पेपर बैग में कैरी करे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर पॉलिथीन बैग देने के लिए राजी नहीं था। तो श्याम हैड टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लोथ बैग विद हिम एंड ही वाज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम। तो श्याम ने उसे पहले ही बोला था एक कपड़े का थैला ले जाने के लिए घर से, पर नानू ने श्याम की सुनी नहीं थी और अब उसे उस बात का अफसोस हो रहा था। तो कैसे तैसे वो सामान लेके घर पे पहुंचा, ठीक है। नानूज फ्रेंड्स एंजॉयड द फीस्ट ऑन हिज बर्थडे एंड प्लेड मेनी मैनी गेम्स, ठीक है। तो नानू के फ्रेंड्स ने बहुत एंजॉय किया, उन्होंने बहुत सारे गेम्स भी खेले, ठीक है। तो नानू के फ्रेंड्स ने वो पेपर के शाइनी हैट्स पहने जो नानू ने खरीदे थे, ठीक है। अब श्याम ने क्या था, श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मास्क फॉर नानूज फ्रेंड्स। उसने कुछ बहुत ही सुंदर मास्क बनाए थे पेपर से, ठीक है। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल। उसने नानू के लिए भी कुछ गिफ्ट तैयार किया था, अ फोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग, a photo frame and a greeting card from the paste of all the paper pieces of paper Nanu had thrown away। अब शाम ने क्या तैयार किया था नानू के लिए, उसने एक फोटो फ्रेम बनाया था और ग्रीटिंग कार्ड बनाया था। किससे बनाया था, जो भी वेस्ट पेपर्स नानू ने फाड़ के फेंके थे प्लेन्स बना बना के, है ना। जो भी वेस्ट पेपर्स नानू ने फेंके थे, ठीक है। तो क्या किया, शाम ने उन सबको यूज किया, उनका पेस्ट बनाया और उसके बाद में उनसे ग्रीटिंग कार्ड और फोटो फ्रेम तैयार किया। सो ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड टुक हिज गिफ्ट्स। अब उसके सभी फ्रेंड्स अपने घर गए, ठीक है। पर अब नानू अपने गिफ्ट्स खोलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। अब नानू घर पे आया, सो जब उसके हॉलीडेज खत्म हो गए थे, फिर उसने देखा कि शाम का गांव उसके गांव से कितना डिफरेंट है, ठीक है। वहां पे कोई रैक पिकर्स नहीं थे, ठीक है। और फिर भी वो इतना क्लीन था, ठीक है। बेसिकली वहां पे रैक पिकर्स क्यों नहीं थे, क्योंकि वो गांव इतना क्लीन था कि वहां रैक पिकर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ठीक है। बट नाउ ही स्टॉप मेकिंग फेसेस व्हेन ही सॉ द रैक पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस, ठीक है। अब क्या हुआ,
नानू में कुछ तो चेंज आया। वो चेंज क्या था कि जब भी वो कोई रैक पिकिंग बच्चे देखता था अपने घर के पास, तो फिर पहले क्या करता था, वो बहुत ही मुंह बनाता था उनको देख के, ठीक है। अब वो मुंह बनाना उसने छोड़ दिया, ठीक है। सो यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और एट अदर प्लेसेस। आपने भी ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो कचरा इकट्ठा कर रहे होते हैं, या फिर उसमें से जो उनको यूजफुल लगता है, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स और मेटल की चीजें, इस टाइप की चीजें वो वहां से इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सो अब आप उनको ऑब्जर्व करिए और देखिए कि वो गार्बेज से जो उनके लिए यूजफुल मटेरियल है उसको कैसे सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। किस चीज में हमारी हेल्प कर रहे हैं? दे आर हेल्पिंग अस बाय सेपरेटिंग द गार्बेज, ठीक है, इनटू यूजफुल एंड नॉन यूजफुल थिंग्स। आप उनमें से किसी से बात करके भी देख सकते हैं, और फिर आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे वो जो कचरा इकट्ठा करते हैं उससे वो क्या करते हैं, उसको कहाँ लेके जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, ठीक है। उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछिए। अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो फिर उसका रीज़न जानने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर हो सके, ठीक है, तो आप उनकी हेल्प करिए। आप उन्हें पढ़ने लिखने में हेल्प कर सकते हैं, आप उन्हें कुछ स्टेशनरी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ग्लास एंड मेटल थिंग्स, प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक्स टू अ गार्बेज डीलर, ठीक है। अब घर पे जब हमारा एक क्लास खत्म होती है, मतलब जब हम प्रमोट होके नए स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो भी पुरानी बुक्स और नोटबुक्स होती हैं, ठीक है, उसके साथ में और भी कुछ चीजें जैसे न्यूज़पेपर, मेटल थिंग्स, तो क्या करती है मम्मा, गार्बेज डीलर को देती हैं, है ना। अब गार्बेज डीलर क्या करता है, उस सारे वेस्ट के बदले में हमें कुछ पैसे देते हैं, है ना। सो टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विथ ऑल द गार्बेज। अब आप उनसे बात करके देखिए अब वो ये सारे गार्बेज से क्या करते हैं। सो वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम। तो अभी हमें क्या करना है, पुराने पेपर से या जो यूज किए हुए पेपर हैं, हम उनसे पेपर बनाना सीखेंगे, ठीक है। सो दिस इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें ओल्ड न्यूज़पेपर चाहिए, ओल्ड न्यूज़पेपर के पेजेस या मैगजीन के यूज्ड एनवेलप्स, नोटबुक्स, या कोई भी ऐसा पेपर जो अभी वेस्ट हो चुका है, ठीक है। आप ऐसे पेपर्स इकट्ठा करेंगे, ठीक है। इस फिर से आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्लास्टिक कोटेड पेपर या शाइनी सरफेस वाले पेपर नहीं लेना है, ठीक है। अ, आपको कुछ फ्रेम फिटेड अ फ्रेम फिटेड विथ वायर मैश और नेट, ठीक है। आपको एक फ्रेम की भी जरूरत पड़ेगी जो कि जिसमें वायर मैश या फिर कोई नेट लगा हो, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो यूज अ लार्ज साइज्ड सीव इन प्लेस ऑफ अ फ्रेम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने पेपर लिया है आप उसको स्मॉल पीसेस में करेंगे, ठीक है। और उसको कोई भी टब या बकेट में डाल के रख देंगे, किसमें, पानी में डाल के रख देंगे, ठीक है। सो उसे एक दो दिन के लिए छोड़ दीजिए, मतलब पेपर को उसमें डुबो के छोड़ दीजिए पानी में, ठीक है। और उसका एक थिक पेस्ट बनाइए पेपर का, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, अब जो भी आपका पेस्ट है आप उसको उस वायर मेश पे या जो सीव आपने लिया है उस पे स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है। और फिर उसको हल्का सा पैट कीजिए, ताकि जो आपकी पेस्ट का थिकनेस है वो यूनिफॉर्म हो जाए थ्रू आउट। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा हो जाए, उसकी थिकनेस जो है वो हर कॉर्नर पे, हर साइड में, थ्रू आउट द शीट सेम रहे, ठीक है। अब उसका पूरा पानी निकल जाए तब तक आप वेट करिए, ठीक है। और उसके बाद में उसके ऊपर कोई न्यूज़पेपर की शीट या कोई पुराना कपड़ा डाल दीजिए, ठीक है। एंड उसको एक्स्ट्रा वाटर सोक करने दीजिए। अब उस पे आप कोई भी शीट डालेंगे या क्लोथ डालेंगे तो क्या होगा, वो जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा, सोक कर लेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको उस फ्रेम के ऊपर से जो आपकी पेस्ट की लेयर थी उसको बहुत ही ध्यान से हटाना है, ठीक है। और उसको उसके बाद में आप एक न्यूज़पेपर की शीट पे स्प्रेड करके सूरज के सामने रख सकते हैं, ठीक है। मतलब जब दिन में सनलाइट के सामने आप उसे रख देंगे,
कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ सनलाइट आ रही है, जगह पे उसे रख देंगे। ठीक है। अब कीप द कॉर्नर्स ऑफ न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप। अब आपको इस चीज का अपने ध्यान रखना है कि जब आपने उसे न्यूज़पेपर पे डाल के पेस्ट को रखा है, तो आप उसके कॉर्नर्स पे कुछ हैवी चीजें रख दीजिए। ठीक है, जिसकी की वजह से आपका जो न्यूज़पेपर है वो कर्ल नहीं हो जाए। ठीक है, वरना आपके शीट की जो शेप है वो बिगड़ जाएगी। सो अब आप उसमें कुछ फूड कलर भी डाल सकते हैं, या पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स और पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट। ठीक है, तो वो क्या होगा, उससे आपने उसमें फूड कलर या फिर फ्लावर पेटल्स ऐसे कुछ चीजें डाली तो क्या होगा, आपका जो पेपर बनेगा रिसाइकल होने के बाद में वो सुंदर लगेगा। ठीक है, अब उसमें कुछ डिजाइन दिखेगी तो वो सुंदर लगेगा। आप उसे सिंपल भी रख सकते हैं और आप उसमें डिजाइन भी बना सकते हैं। ठीक है। अब आप सोचिए कि क्या हर चीज रिसाइकिल हो सकती है। हमने पेपर को तो देख लिया, हम पेपर को रिसाइकिल करके उससे फिर से पेपर बना सकते हैं, या और भी जैसे कि श्याम ने बनाए थे मास्क बना सकते हैं, है ना, फ्रेम्स बना सकते हैं। तो क्या हर चीज हो सकती है? नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्लास्टिक या पॉलिथीन बैग्स हो सकता है। ठीक है, हर चीज रिसाइकिल नहीं हो सकती, और जो चीजें रिसाइकिल नहीं हो सकती वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, प्लास्टिक बून और अ कर्स। ठीक है, अब प्लास्टिक हमारे लिए क्या बोलेंगे उसको, उसको शाप बोलेंगे या फिर वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदे की चीज है, क्या है? ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल बट नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, पर सभी टाइप के प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि जो पॉलिथीन बैग्स हैं। ठीक है, और कुछ प्लास्टिक की चीजें ऐसी होती हैं जो रिसाइकिल नहीं हो सकती हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लास्टिक बैग्स को हम, या पॉलिथीन बैग्स को हम बैन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम क्यों बोलते हैं कि हमें प्लास्टिक बैग्स को यूज नहीं करना है। ठीक है, सो इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। आजकल हमारे लाइफ में प्लास्टिक का इतना इंपॉर्टेंट रोल हो गया है कि हम अपनी लाइफ प्लास्टिक के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। हमारे अराउंड कितनी सारी चीजें होती हैं विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, क्या क्या, अब हमारे वाटर बॉटल्स, हमारे टिफिन्स, ठीक है, स्टूल्स, टेबल, चेयर, हर चीज तो प्लास्टिक के आने लगी है। तो विदाउट प्लास्टिक आज के टाइम पे लाइफ इमेजिन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब कुछ चीजें जो प्लास्टिक की बनी होती है, जैसे टॉयज, शूज, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथब्रश, ब्रशेस, बकेट्स, बॉटल्स, वाटर पाइप्स। ठीक है, और प्लास्टिक की बनी हुई चीजों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि आप उसमें ऐड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, वो उसको कंप्लीट करना हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि वो लिस्ट बहुत लंबी जाती जाएगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं प्लास्टिक की बनी हुई। ठीक है, छोटे से पेन से लेके हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, कार्स हैं, हर जगह पे प्लास्टिक का यूज होता है। ठीक है, so the use of plastic in itself might not create so much of a problem. Problem arise when we use plastic excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. ठीक है, अब ठीक है, प्लास्टिक कोई भी चीज का जब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट में यूज करते हैं तो हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं होता। पर जब हम उससे होने वाले इफेक्ट को इग्नोर करके उसका बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करने लगते हैं, ठीक है, उसका ओवर यूज करने लगते हैं, तो तब हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, और आज क्या हो रहा है, प्लास्टिक के केस में यही हो रहा है। ठीक है, हम इतना प्लास्टिक यूज करते जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते जा रहा है। ठीक है, हम प्लास्टिक को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करते जा रहे हैं, जबकि हमें उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पता है फिर भी। वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम्स। हम कुक फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए भी प्लास्टिक बैग्स का यूज करते हैं। ठीक है, पर क्या होता है कि ये प्लास्टिक बैग्स जो है ये ईटेबल्स रखने के लिए सही नहीं है। ठीक है, कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। प्लास्टिक बैग में रखा खाना अगर हम रखते हैं तो वो हमारे लिए, वो खाना जो है हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, बहुत बार शॉपकीपर्स जो है
प्लास्टिक बैग का यूज ऐसे प्लास्टिक बैग्स का भी यूज करते हैं जो कि अर्लियर यूज हो चुका होता है कोई दूसरे पर्पस के लिए, ठीक है। समटाइम्स बैग्स कलेक्टेड बाय रैक पिकर्स आर ऑल्सो यूज आफ्टर वॉशिंग दैम, ठीक है। अब रैक पिकर्स जो प्लास्टिक के बैग्स यूज करते हैं उनको भी वॉश करने के बाद में वो बैग्स भी यूज होते हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ सच रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, ठीक है। अब ऐसे ऑलरेडी यूज किए हुए, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुके थे, कचरे में फेंक चुके थे, उसको वॉश करके यूज करना, उसमें हमारे लिए हमारे फूड आइटम्स रखना, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच अ यूज। तो अब हमें ऐसे प्लास्टिक बैग का सिर्फ यूज करना चाहिए अब खाने की चीजें रखने के लिए जिसको कि उसके लिए अप्रूवल मिला हो, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग और बर्निंग, ठीक है। अब प्लास्टिक को जब हम हीट या बर्न करते हैं, आपने भी देखा होगा अगर कहीं पे कोई पॉलिथीन बर्न हो रही है तो उससे जो स्मेल आती है, ठीक है, वो जो स्मोक आती है वो बहुत ही सफोकेटिंग होती है, बहुत ज्यादा अनईजी फील होने लगता है। ठीक है। तो मतलब क्या कि उनको हीट करने के बाद में या जब बर्न करते हैं तो वो बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं। दीज गैसेस में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमंस, ठीक है। अब वो जो स्मोक है या फिर बर्निंग के बाद में जो गैस आ रही है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। इट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर इन ह्यूमन, ठीक है। सो इट इज अ बिग थिंग, ठीक है। So the government has also laid down guidelines for recycling of सॉरी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ गाइडलाइंस भी इशू की है, ठीक है, किस किस चीज के लिए, प्लास्टिक के यूज के लिए, उसकी रिसाइकलिंग के लिए। सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड देन थ्रो इट अवे। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि गार्बेज बैग्स में, प्लास्टिक बैग्स में डालने के बाद में गार्बेज को थ्रो करते हैं, ठीक है। सो व्हेन स्ट्रे एनिमल्स लुक फॉर फूड इन दीज बैग्स दे एंड अप स्वेलोइंग दिस, ठीक है। अब देखा होगा कि बहुत बार क्या कोई गाय या फिर डॉग पॉलिथीन खा जाता है या कोई प्लास्टिक का मटेरियल उसके अंदर चला जाता है जिसके बाद में कि कई बार ही उसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्योंकि उनको तो उसमें खाना दिख रहा है, अब उनको वो नहीं पता चल रहा है कि वो प्लास्टिक बैग उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, वो उनके स्टमक में जा सकता है, ठीक है। सो समटाइम्स दे इवन डाई ड्यू टू दिस। The plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drains and the sewage system, ठीक है। अब बहुत बारी प्लास्टिक बैग्स जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं रोड्स पे, ठीक है, घरों के बाहर, तो वो क्या होता है, वो ड्रेन्स में चला जाता है, सीवर सिस्टम में चला जाता है, ठीक है। ड्रेन्स को चोक कर देता है और उसके बाद में क्या होता है, ड्रेन से वाटर चोक होके, सॉरी, चोक होने के बाद में बाहर आ जाता है, ठीक है, स्मेल करता है। फिर ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन, ठीक है। अब हैवी रेन्स के टाइम पे फ्लड लाइक सिचुएशंस भी आ सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो आपके ड्रेन्स है वो चोक हो चुके हैं, अब उसमें आगे पानी कैसे जाएगा, तो इसीलिए फ्लड लाइक सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकता है ये, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू। बहुत सारे प्लास्टिक से बहुत सारे हार्म्स हो सकते हैं, ठीक है। सो अब प्लास्टिक मिनिमाइज करने के लिए या हाउ टू डील विद गार्बेज, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, देखते हैं एक एक। फर्स्ट इज वी कैन मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। We reuse these bags whenever it is possible to do so without any adverse effect, ठीक है। सबसे पहले तो हम प्लास्टिक बैग्स का यूज मिनिमाइज करेंगे, बहुत कम करेंगे। अगर मार्केट जा रहे हैं तो खुद कपड़े का बैग लेके जाएंगे अपने साथ, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेप्स हम उठाएंगे। और इफ पॉसिबल तो फिर हम उस प्लास्टिक बैग को रीयूज करेंगे। डन। अब सेकेंड क्या है, वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज पेपर बैग्स। वी कैरी अ क्लोथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पेपर बैग अगर हम जा रहे हैं, पहले तो अपने साथ कोई कपड़े का या जूट का बैग लेके जाएंगे, और अगर हम ले जाना भूल भी जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या शॉपकीपर से पेपर बैग्स मांगेंगे, ठीक है, पर हम पॉलिथीन बैग्स नहीं लेंगे।
थर्ड क्या है, वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स का हम यूज नहीं करेंगे ईटेबल्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है, वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज। यूज करने के बाद में हम प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, हम उन्हें प्रॉपर डिस्पोज करेंगे। फिफ्थ है, वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स, ठीक है। हमें प्लास्टिक बैग्स या और प्लास्टिक के आइटम्स को बर्न नहीं करना है, क्योंकि उससे जो गैसेज आ रही है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स में गार्बेज डाल के नहीं फेंकेंगे हम, ठीक है। उससे क्या नुकसान होगा अभी हमने देखा था, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है सिर्फ इस वजह से। नेक्स्ट, वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट यूजफुली। अब वो किचन वेस्ट को बाहर डिस्कार्ड करने की जगह हम उससे वर्मी कंपोस्टिंग बना सकते हैं, मेन्योर बना सकते हैं घर पे। सो वी रिसाइकल पेपर, हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, उसका फर्दर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वी यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट, वी यूज अ स्लेट फॉर रफ वर्क, ठीक है। हम पेपर के दोनों साइड यूज करेंगे, मतलब उसका मैक्सिमम यूज करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। और रफ वर्क करने के लिए हम एक स्लेट का यूज करेंगे। वी यूज ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। अब जैसे आपकी कोई भी, मान लीजिए आपके साइंस की नोटबुक है, ठीक है। अब आपका 6th स्टैंडर्ड का साइंस का सिलेबस जब खत्म हो जाएगा, आप 7th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, पर आपके हो सकता है 6th के नोटबुक में कुछ पेजेस बच गए, तो अब आप उन पेजेस को इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग, आप उसके जो पेजेस बच गए हैं उनको रेफर करने के लिए यूज ले सकते हैं। 10th है, वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट, ठीक है। अब हमने तो सीख लिया, अब हमें क्या करना है, हमें अपने फैमिली और फ्रेंड्स और भी लोगों को इस चीज से, प्लास्टिक से, उसके प्रॉपर डिस्कार्ड से, या फिर बाकी का जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं उसके डिस्कार्ड से, उसके यूज से, उसके डिसएडवांटेजेस से अवगत कराएंगे, ठीक है। थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डिस्कस, ठीक है। अब आपको और भी कुछ ऐसे आप वेज ढूंढेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप प्लास्टिक का यूज मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर हमारा खत्म होता है, ठीक है। अब इसकी समरी देखते हैं। तो लैंडफिल्स क्या होता है हमने देख लिया, वो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ गार्बेज कलेक्ट करते हैं सिटी और टाउन में, ठीक है। गार्बेज को डंप किया जाता है और जिनको कि फर्दर आगे पार्क या ग्राउंड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है, हम जो प्लांट एनिमल वेस्ट होता है या फिर हमारे जो किचन से वेस्ट आ रहा है हम उसको मेन्योर में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, रेड वॉर्म्स के यूज से हम जो कंपोस्ट बना रहे हैं, ठीक है, यूजिंग किचन गार्बेज, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज कि हम पेपर को बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज रिसाइकल कर सकते हैं पेपर को, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, ठीक है। अब हम वेजिटेबल वेस्ट को, फ्रूट वेस्ट को, कुछ ऐसी चीजों को तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेन्योर में, पर हम प्लास्टिक को नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट एंड फाइंड ways of dealing with the increasing amount of garbage in our surrounding, ठीक है। अब तो हमें क्या करना है, हमें कम से कम वेस्ट जनरेट करना है और हमारे अराउंड जो गार्बेज या वेस्ट बढ़ते जा रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कुछ वेस्ट के बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। ये लेसन हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है, बहुत इजी लेसन है, तो एक्सरसाइजेस आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इन कंपोस्ट बाय रेड वॉर्म्स, ठीक है। अभी अभी हमने समरी में ही ये चीज देख ली थी, ठीक है, तो इजी है, हो जाएगा। सेकेंड है, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेड वॉर्म्स इन योर पिट, इफ यस ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दीज। अब आपने रेड वॉर्म्स के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व किए जो आपने पिट बनाया था, या फिर आप कभी गार्डन में आप देखे जहाँ पे आप अपना वेजिटेबल वेस्ट जो है डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा है तो आप उनके बारे में यहाँ पे लिखिए, ठीक है। चलिए,
तो आई थिंक ये सारे ही क्वेश्चंस काफी इजी हैं, ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके, बाय बाय।